तो आप कह रहे हैं कि इरम को सजा देने का मेरा फैसला गलत था। मतलब जो आपने फैसला किया इरम को अपनी बहू बनाने का, वो दुरुस्त था क्या? भाभी बेगम, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इरम के बारे में जो फैसला किया गया था वो दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर नहीं था। आपकी सोच को गुमराह किया गया है। आपका ख्याल है कि मैं इतनी कमजोर हूं कि मेरे सोचने की सलाहियत को कोई गुमराह कर सकता है? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर बताइए कौन है वो दानिशमंद और बड़ा दिमाग जिसने मेरी सोच बदल दी? बताइए कौन है वो, नाम लीजिए आदम भाई। जब इस सारे मामले का सच आपके सामने आ जाएगा तो आपको मुझसे किसी किस्म के सवाल की जरूरत नहीं रहेगी भाभी बेगम। आप खुलकर बात कर सकते हैं मुझसे। इसका वक्त भी आ जाएगा भाभी बेगम। अच्छा, यानी आप इस मामले की खोज में थे और आपने मुझे बताया तक नहीं? और सच को सामने लाए बगैर आपने इरम को अपनी बहू बना लिया। और अगर ये सच साबित ना हुआ तो? हारून ये सब कुछ अच्छी तरह करना चाहता था, अच्छे तरीके से। मुझे अंदाजा था कि आप कभी इजाजत नहीं देंगे, इसीलिए मैंने उसे इस तरह शादी करने की इजाजत दे दी। तो मेरी एक बात सुन लें आदम भाई, जब तक सच सामने नहीं आता इरम आपके पोर्शन में रहेगी। उसे पूरे घर में आने का इख्तियार नहीं है। आप प्लीज इस तरह मत कीजिए भाभी बेगम। ये घर तो सबका है। इरम अब इस घर की बहू है, उस पर इस तरह की पाबंदियां ना लगाएं प्लीज। आदम भाई, आपके लहजे से बगावत की बू आ रही है। आपकी नजर में मेरे हुक्म की कोई हैसियत नहीं? आप इस घर के लिए एक मां जैसी हैं और मैं तो सिर्फ एक हक बात कह रहा हूं। आपने जो बगावत की बात की, तो भाभी बेगम इस घर में बगावत हो चुकी है। रोहान का अलग बिजनेस, साइमा का यहां से चले जाना, आफाक का अलग घर में रहना, क्या ये सब बगावत नहीं? सबने आपके उसूलों की पामाली की है भाभी बेगम।